धन्यकार जी महापुरुषों। महापुरुषों, हमें किसी न किसी चीज़ की भूख जरूर है। महापुरुषों, किसी को दौलत की, किसी को कुर्सी की, किसी को किसी वस्तु की और किसी को किसी और वस्तु की, कुछ ना कुछ हर इंसान को चाहिए, यानी कि वो एक भूखी है। जब हमारे पेट में खाना नहीं होता तो हमें क्या होता है, भूख लगती है और हम खाना खाते हैं जल्दी। कोई जल्दी खा लेता है, कोई कैसे खाता है, कुछ जैसा भी मिल गया वैसे ही खा लिया। और जो महापुरुष संत होते हैं वे धैर्य रखते हैं। भूख तो उन्हें भी लगती है, लेकिन वे फिर भी आराम से, प्यार से और सहजता के अनुसार भोजन करते हैं। महापुरुषों, हमें अगर भूख होनी चाहिए तो भक्ति की, हमें भूख अगर होनी चाहिए तो प्रेम की, हमें अगर भूख होनी चाहिए तो इस निरंकार परमात्मा की आराधना की। लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हम भूख अपनी माया में और कुर्सी में, वस्तु में ही सिर्फ सीमित हैं। हमें अगर हम यही भूख को हम थोड़ा चेंज कर दें, बदल दें और भक्ति में आ जाएं, आराधना की भूख हो जाए, प्रभु को पाकर उसकी को रिझाने की भूख हो, तो फिर देखो जीवन कितना सुखमय और आनंद हो जाएगा। महापुरुषों, हम इस कलयुग में इस निरंकार परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं। और जो इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस निरंकार की भक्ति सच्चे मन, सच्चे हृदय से कर रहा है, महापुरुषों, उसे ही आगे चलकर भी मानवता जीवन मिलेगा, मानव यूनि मिलेगी, अथवा कि नहीं। अभी तो हम बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं अपनी चतुराई पे, क्योंकि हमारी चतुराई पास हो जाती है। हम कुछ सोचते हैं वो हम कर लेते हैं, किसी को मूर्ख बना देते हैं और किसी की निंदा में हमें बहुत आनंद आता है, किसी को करने में और किसी को सुनने में, और भी कई हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हम सिर्फ गलत ही कर रहे हैं। और कभी ये गलती हमारे पाप का रूप भी ले लेती है, फिर हमें उसका दंड कभी ना कभी प्राप्त होता है, इस यूनि में या अगली यूनि में, लेकिन होता जरूर है। हमें बस यही बात को समझना है कि क्या रखा है दूसरे की चुगली करने में और दूसरे की बुराई सुनने में। आइए हम सब ये छोड़कर प्रेम करें। हमें 84 लाख यूनियों से बचकर फिर से मानवता जीवन धारण करना है, मानव यूनि में आना है, तो हम इससे परे रहें। भूख हमें जो निरंकार की हो, परमात्मा की हो, भक्ति की हो, आराधना की हो, प्रेम की हो। क्या है माया, कुछ भी तो नहीं, इसके चरणों की दासी है। जब हम इस मायापति को हम मान रहे हैं, इसे हम की भक्ति कर रहे हैं, तो माया भी अपने आप दौड़ी चली आएगी। हमें अगर ज़रूरत है कहीं ना कहीं बस महापुरुषों प्रेम की, सहजता की। हम ना तो कुर्सी के पीछे भागे और ना ही माया के। इन भूख से हम परे रहें। ये हमें कभी जीवन में सुखदायी नहीं देने वाले, सिर्फ कष्ट के अलावा। जितना हम इन माया के पीछे भागते हैं, कुर्सी के पीछे भागते हैं, ये हमें उतना ही उलझाती है, उतना ही घेर लेती है और हमें भक्ति मार्ग से दूर कर देती है। हम इसके माया में फंस कर न कभी इस निरंकार परमात्मा को नहीं जान पाते, इसकी भक्ति नहीं कर पाते और खो जाते हैं हम गलत फहमियों में, गलतियों में और अहंकारों में। बस यहाँ तक ही सीमित हो जाते हैं, जबकि उद्देश्य माँ सिर्फ इतना ही है कि इस निरंकार परमात्मा को जानकर सदैव इसकी भक्ति करना और इसको रिझाना।
यही जीवन का एक मकसद, एक उद्देश्य है। वरना फिर और क्या फ़र्क है हम 84 लाख यूनों में और हम में से एक है। जो जानवर कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो जानवर भी। खा पी वे भी रहे, हम भी खा पी रहे। अगर हमारे कुछ अलग है तो सोच समझ कर इस निरंकार परमात्मा को जानकर भक्ति करने की, वह यही अंतर है। वरना और कोई अंतर नहीं है इनमें और हम में, क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर है वो इनके अंदर भी है। शरीर हमारे पास है, शरीर इनके पास भी है, बस आकार बदला हुआ है। तो महापुरुषों, हम भूख अगर हो तो इसकी भक्ति की, अगर भूख हो तो इसके प्रेम की, अगर भूख हो तो इसको रिझाकर इसको पाने की। महापुरुषों, हम जब भी कोई हमें भूख होती है और उल्टा सीधा हम खाना खाते हैं, वो हमेशा ज़्यादातर नुकसान ही देता है। कभी हम जल्दी में ज़्यादा खा लेते हैं, कभी उल्टा सीधा हम चबाते भी नहीं। जबकि कहते हैं खाना जितना सहज से खाना चाहिए, धीरजता के साथ चबा कर, उतना ही वो हमें लाभ देता है। लेकिन हम भूख में कभी नहीं चबा पाते और सीधा गटक जाते हैं। ऐसे ही हम जब माया में हैं तो हमें भूख है, हम वो सारे तरीके वह काम हम भूल जाते हैं, मायापति को नहीं मानते, निरंकार परमात्मा को, यानी कि हम नहीं की भक्ति नहीं करते और माया के पीछे भागते रहते हैं। उनका जीवन पूरा महापुरुषों सिर्फ दौड़ में ही निकल जाता है। फिर उन्हें कष्ट प्राप्त होते हैं, फिर कहते हैं कि हे प्रभु, क्या गलती हो गई जो हमें ये दुख मिला। फिर परमात्मा को याद करते हैं। अगर सुख के रहते ही हम इस निरंकार परमात्मा को जान के इसकी भक्ति कर लें तो कभी दुख ही ना आए। बस हमें अगर मिटाना है तो अपने अंदर की भूख को और बढ़ानी है जिज्ञासा, इस निरंकार परमात्मा के प्रति लगन से हम सत्संग, सेवा, सिमरन करते चलें। और यही एक उद्देश्य है जिसमें हमारा जीवन का कल्याण है, हमारे सुखों का खजाना है। तो आइए इस स्रोत से इस खजाने से, इस ममता के स्रोत से हम भी प्रभु से, निरंकार परमात्मा से प्रेम करें और प्रेम ही पाए और अपने जीवन को की बगिया को महकाए। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। प्यार से कहना था।